अच्छा, अब जो तस्वीर आपके सामने है, इसमें हम थर्ड पर्सन के हवाले से जानेंगे। थर्ड पर्सन अरबी में कहते हैं गायब को, यानी ऐसा शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसको आप मुखातब कर रहे हैं, लेकिन वो उस वक़्त महफ़िल में मौजूद नहीं है, गायब है या दूर है। तो उस वक़्त जैसे अगर एक मर्द है और आप उसे मेंशन करना चाहते हैं और वो यहाँ पर मौजूद नहीं, तो आप उसे ही कहते हैं, ही। तो इसी तरह अरबी में ही की जगह हमने हुआ कहना है, वो। यानी वो मतलब आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो बंदा है, अब वो इशारा करने के लिए अगर वो मर्द है तो हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, लेकिन अरबी में ये ही की जगह हुआ इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वो सामने जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो शख़्स नहीं बल्कि फ़ीमेल है, तो आप जैसे इंग्लिश में शी इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में आपने हिया इस्तेमाल करना है। अब अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो हुमा है। अब हुमा वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर एक मर्द या एक औरत हो, या 2 मर्द हों या 2 औरतें हों, यानी 2 से ज़्यादा पर नहीं होगा। 2 चाहे दोनों ही मर्द हों, दोनों ही औरतें हों या 1 औरत या 1 मर्द हो, तो हमने वहाँ पर अरबी में हुमा इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में तो हम दे कहते हैं, लेकिन अरबी में हम हुमा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो सिर्फ़ मेल के साथ है। यानी अगर मेल 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं दे में तीनों या 3 से ऊपर सभी शामिल हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हों या फ़ीमेल हों। इंग्लिश में इस चीज़ की कोई भी डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन अरबी में डिफ़रेंस है। अगर वो 3 मर्द हैं या 3 से ज़्यादा मर्द हैं, तो वहाँ पर हम उनके लिए हुम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 3 औरतें हैं, ठीक है? और फ़ीमेल हैं, वहाँ कोई मर्द नहीं, सिर्फ़ फ़ीमेल है, तो हमने अरबी में उनके लिए हुन्ना इस्तेमाल करना है।